which controls nearly all global output of rare earth magnets. Rare earth metals have been making headlines as demand rises. Exactly are rare earth elements, and why have they become central to global power dynamics? हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो काफ़ी इंटैक्ट रही है बिकॉज 6 to 7% पे हम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। आज के तारीख में अगर आप देखोगे ग्लोबली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है, नो डाउट। लेकिन इंडिया में काफ़ी सारी डिपेंडेंसी है, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारी ग्रोथ डिपेंड करती है सप्लाई चेन पे, बिकॉज अभी भी हम नेट इम्पोर्टर कंट्री है, राइट। ऑयल के लिए डिपेंडेंट है, गोल्ड वगैरह इंपोर्ट होता है, एंड रेयर अर्थ मिनरल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर बाकी अगर आप इंफ्रा देखोगे या फिर आप एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, काफ़ी सारे जगह पे रेयर अर्थ मिनरल्स के यूजेज इंपॉर्टेंट है। और अगर ये रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया को नहीं मिला तो इंडिया के सारे ही जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर स्टैंड स्टिल लग सकता है या फिर उनकी ग्रोथ डी एक्सेलरेट हो सकती है। दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन अपकमिंग टाइम। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज चाइना मेजरली 60% माइनिंग करता है रेयर अर्थ मिनरल्स की और 90% प्रोडक्शन करता है, बिकॉज इसमें रेयर अर्थ को माइन करने के बाद में रिफाइनिंग भी करना पड़ता है, तो उसका भी एक अलग टेक्नोलॉजी है जो चाइना के पास मेजरली है। सो इसलिए ये 90% प्रोडक्शन चाइना आज की तारीख में होल्ड करता है और इसलिए चाइना हैज़ कंपटीटिव एडवांटेज ओवर दी अदर्स। सो हिस्टोरिकली भी हमने ये चीज़ देखी है कि किसी भी कंट्री के पास में कुछ ऐसा पावर होगा या फिर पैसा होगा या फिर कुछ ऐसे क्रिटिकल एलिमेंट्स होंगे जिसका दुनिया भर में डिमांड होगा, तो वो देश काफ़ी सारा प्रॉस्परस बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। ये हमने पहले गल्फ में देखा, गल्फ के पास ऑयल था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो चाइना यूएस बिकेम अ प्रॉस्परस नेशन, बिकॉज यूएस ने काफ़ी आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेचे थे, काफ़ी पैसे भी आ गए थे। और आज की तारीख में रेयर अर्थ मिनरल्स जो दुनिया भर में चाहिए वो है चाइना के पास में। सो जैसे डेंग जाओपिंग जो इनके फादर ऑफ चाइना ग्रोथ स्टोरी मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेके आए जिसके बाद चाइना तेज़ी से बढ़ा। बिकॉज आपको मतलब ये सरप्राइज लगेगा, 1975 के आसपास में इंडिया और चाइना का पर कैपिटा ऑलमोस्ट सेम था और उसके बाद चाइना में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत तेजी से चाइना ग्रो हुआ और आज के तारीख में चाइना जीडीपी मोर देन 4 to 5 टाइम्स है इंडिया की। अब मान लो अगर रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया को नहीं मिला टाइम पे तो एक सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने मिल सकता है, जो हमने कोविड के टाइम पे देखी गई थी कि हमें सप्लाई नहीं आ रही रॉ मटेरियल्स की, उसके वजह से प्रोडक्शन स्लो हो गया और यही चीज़ इंपैक्ट करेगा आपके स्टॉक मार्केट के मोमेंटम को और बाकी जो आपका प्रोडक्शन होएगा, मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ है वो भी स्लो होने का रिस्क हो सकता है। सो ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है। सो इन रियल टर्म मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ। रेयर अर्थ मिनरल्स को आगे प्रोसेस करके उसमें मैग्नेट्स बनते हैं जो बाद में अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 53,700 मेट्रिक टन अप्रॉक्सीमेटली इंपोर्ट किया था, एंड यही नंबर अगर आप 2023 और 4 में देखोगे तो 28,000 अप्रॉक्सीमेटली था, मतलब ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा बढ़ गया हमारा इंपोर्ट। सो बेसिकली आप समझ सकते हो डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज वर्ल्ड का जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 6% इंडिया होल्ड करती है। और अगर आप रिफाइनिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी देखोगे तो जितना हमारा डोमेस्टिक डिमांड है उसका से हम 5% से प्रोड्यूस कर पाते हैं, मतलब हम वहाँ पर भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम डिपेंडेंट है। अब क्योंकि इंडियन ग्रोथ स्टोरी के लिए ये इंपॉर्टेंट है और अभी फिलहाल जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं उसके बाद में उन्होंने सैंक्शंस वगैरह अनाउंस किए और इसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस वगैरह लिया, रिटेलिएट किया और अब चाइना कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली एक गेम खेल रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है, रेयर अर्थ के मिनरल्स की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करना चाहता है, जिसके थ्रू दबाव महसूस हो यूएस को भी, यूरोपियन नेशंस को भी और इंडिया को भी, क्योंकि इंडिया वगैरह भी काफ़ी चाइना के यूएस के साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। सो बेसिकली एक राइवलरी के हिसाब से चाइना कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो कंस्ट्रेन करना चाहता है, राइट। और बेसिकली इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ सकता है इंडिया को। अब कैसे ये इंडिया को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, कहाँ तक इम्पैक्ट करेगा और क्या चाइना जो कर रहा है वो कितना टाइम तक कर सकता है, ये सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इंडिया स्ट्रैटेजिकली क्या कर रहा है इस चीज़ों को नेगोशिएट करने के लिए। सो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताऊंगा। इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड जस्ट हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर हमने रिसर्च किए हुए अलग अलग 15 से 17 सेक्टर्स आप लोगों के लिए कवर किए, सो दैट इन्वेस्टिंग बिकम्स मोर सिंपलर फॉर यू। और अगर आपको चार्ट्स रीड करना है उसके लिए भी एक अलग से हमने टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट बना के रखा है। सो लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट दैट यू गोइंग टू गेट ऑन दिस चैनल, सो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन बिफोर वी स्टार्ट।
अब हम सिंपली देखते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैंथनम, यट्रियम, देन स्कैंडियम है, नियोडियम है, सीरियम, देन ऑल्सो वी हैव डाइस्पोसियम, वी हैव सिमेरियम एंड ऑल्सो अर्बियम। तो जैसे बहुत सारे अलग अलग जो रेयर अर्थ मिनरल्स है इसको प्रोसेस किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेयर अर्थ मिनरल्स अलग अलग सेक्टर्स के लिए यूज होता है। जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, डिस्प्ले वगैरह के लिए, लेजर्स, फाइबर ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स आपको डिफेंस वगैरह में भी यूज होते हैं। देन यू कैन सी आपको थर्मल कंट्रोल एंड यूवी रेजिस्टेंट ग्लासेस के लिए भी यूज होता है। देन पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गया, फिर डीजल एडिटिव्स हो गए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन स्क्रबर्स वगैरह हो गए। देन वाइट गुड्स जो होते हैं, जो हमारे एलईडी बल्ब्स वगैरह लाइट्स होते हैं, उसमें भी यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, पिगमेंट्स फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, कोटिंग्स में यूज होता है। अगर आप मैग्नेट्स की बात करोगे तो वो मोटर्स में यूज होते हैं, पावर जनरेशन टर्बाइंस वगैरह में यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देन एबीएस सिस्टम्स वगैरह में यूज होता है। एंड ऑल्सो माइक्रोफोन स्पीकर्स काफ़ी सारी जगह यूज होता है। मेटल अलॉयज की अगर आप बात करोगे तो स्टील लाइटर फिल्टर्स वगैरह में, कास्ट आयरन, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पर ये चीज़ यूज़ हो रही है। और जस्ट इमेजिन कि अगर सप्लाई कंस्ट्रेन हो गया और 1-2 क्वार्टर के लिए इंडिया को रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं मिला, शॉर्ट पड़ गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी के प्रोडक्शन पे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, और उसका इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ और स्टॉक मार्केट पे किस तरीके से पड़ेगा। जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ग्लोबली डिमांड फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स किस तरीके से बढ़ते जा रहा है, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अप्रॉक्सीमेटली 2040 तक ये ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी बढ़ जाएगा। उसके बाद में उसकी ग्रोथ जो है वो डिमांड जो है सॉफ्ट होने लग जाएगी, और उसके लिए अभी से अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कंट्रीज़ ने R&D करना शुरू कर दिया, बिकॉज उनको कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना है चाइना के ऊपर। सो अलग जगह से माइनिंग्स वगैरह के लिए नए नए जगह लोग ढूंढ रहे हैं, एंड प्रोसेसिंग के लिए भी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है ताकि वो क्रैक कर पाए टेक्नोलॉजी और किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। सो दे डोंट वांट टू बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। एक और रिपोर्ट जो यूएस सर्वे की बोलती है कि दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स आपको मिलेंगे अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज़ में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अफ्रीका से लेके अमेरिका से लेके एशिया जोन में, एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, चाइना, रशिया, सब जगह पे आपको रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट कि आप उसको फाइंड करना पड़ेगा आपको, और थोड़ा प्रोसेस भी है उसमें, काफ़ी पैसा भी इन्वॉल्व होता है, बिकॉज आपको माइनिंग वगैरह करनी पड़ती है, रिफाइनिंग करना पड़ती है, प्रोसेस करना पड़ता है, राइट। सो दैट इज़ हाउ इस चीज़ को चाइना ने बहुत अच्छे से क्रैक डाउन किया है, और इसलिए वो प्रेशर बना रही है जियोपॉलिटिक्स में दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। सो बेसिकली 12-15% से ज़्यादा का डिमांड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पूरे वर्ल्ड में रेयर अर्थ मिनरल्स का। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ना, उनकी जो मोटर्स होती है वो इंडक्शन मोटर से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसलिए लॉट ऑफ पीपल आर स्विचिंग ऑन टू दैट, बिकॉज आजकल ईवी वगैरह का ट्रेंड भी ग्लोबली चल रहा है। सो अब देखते हैं चाइना ने क्या किया है। सो चाइना ने सस्पेंड किया है 7 क्रिटिकल रेयर मेटल्स, जिसमें डाइस्पोसियम है, गैडोलिनियम है, एंड ऑल्सो सेमेरियम है। सेमेरियम जो है वो काफ़ी रिफाइंड है, बिकॉज बेसिकली ये डिफेंस वगैरह में यूज़ होते हैं। मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ सिंपल, इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स तो हमने समझ लिया, इसका डिमांड भी देख लिया कितना क्रिटिकल है, ये भी देख लिया, और एक स्टेप डीप जाते हैं जहाँ पर हम ये समझ में आएगा कि कौन से एलिमेंट्स कौन से पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले मिनरल्स तो खैर पहले रॉ फॉर्म में होते हैं, उसके बाद उनको और प्योरीफाई किया जाता है, कंपोनेंट एलिमेंट कंपोनेंट होता है, उसके बाद में वो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपका रेयर अर्थ रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है, रिजल्टिंग केमिकल कंपाउंड। और इसलिए आप देखोगे अलग अलग एलिमेंट्स है ना, जैसा नियोडियम हो गया, फिर डायस्पोसियम हो गया, टर्बियम हो गया, सीरियम हो गया, लैंथेनियम हो गया, यट्रियम हो गया, समेरियम हो गया। अभी आप देख सकते हो हाई टेम्परेचर मैग्नेट्स डिफेंस सिस्टम में यूज़ होता है, डिफेंस सिस्टम में, एरोस्पेस में और डिफेंस में यूज़ होता है सेमेरियम, और इसलिए सेमेरियम का बहुत क्रिटिकली सस्पेंड किया गया है चाइना के थ्रू। और चाइना ने अभी लाइसेंसिंग वगैरह भी चालू कर दिया एक्सपोर्टर्स के लिए, तो कोई भी मतलब अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज का एक प्रोसेस होगा, तो इससे डिले होगा दुनिया में, जहाँ पर भी जिसको भी अर्जेंसी में चाहिए वो शायद उनको ना मिले। तो यहाँ से प्रोडक्टिविटी स्लो हो सकती है बाकी देशों की। और बेसिकली एक और चीज़ ये है, कोई कंपोनेंट्स तो उन्होंने मिनरल्स तो बैन नहीं कर दिए। अब इसमें एक और चीज़ होगा कि जैसे कि आपको पहली बात तो डिले होगा, प्रोसेस भी डिले होगा, और आपको दिक्कत होगी अप्रूवल लेने के लिए, बिकॉज इंडिया बार बार फॉलोअप ले रहे हैं जब भी चाइनीज़ गवर्नमेंट्स के थ्रू कि उनको बहुत जो आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो पाए और उनको जो सप्लाई है वो मिल पाए, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक
डोमेस्टिक डिमांड है और जो हमारा ग्रोथ है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए। सो ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही है और बहुत स्ट्रैटेजिकली चाइना ने ये चीज़ किया है कि जो की एलिमेंट्स हैं उनको बैन कर दिया है। तो आप ये देख सकते हो जहाँ पर ऑप्टिक्स वगैरह हो गया या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह हो गया, एरोस्पेस डिफेंस वगैरह में ये ऐसे जो क्रिटिकल एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो गैलेडोनियम जो है वो MRI में न्यूक्लियर शील्डिंग में यूज़ होता है, हेल्थ केयर एनर्जीज़ के लिए। फिर यूरोपियम जो है वो आपका डिस्प्ले एंड प्रिंटिंग्स वगैरह में यूज़ होता है। वैसे ही आपका जो सीरियम था वो आपको ऑटो और ऑप्टिक्स में यूज़ होता है। तो दे आर बहुत सारी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन से मिनरल का क्या इम्पैक्ट होता है। तो जैसे हमने देखा कि ट्रेड सैंक्शंस के बाद में चाइना ने भी इस तरीके से रिटेलिएट किया और पिछले 1-1.5 महीने में कोई मेजर शिपमेंट्स इंडिया में आ रही नहीं है। और इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा कि मारुति ने ऑलरेडी ये बोला कि वो अपने EV के प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं और आई एम श्योर आने वाले टाइम में अगर यही प्रॉब्लम परसिस्ट करी तो बेसिकली बाकी सारे जो हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, OEMs हैं, वो भी इस तरीके का आपको कमेंट्री देंगे। और इसलिए आप देख रहे हो कि इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है। इनफैक्ट देयर आर कंपनीज, जैसे वेदांता ने रिसेंट में अनाउंस किया था 300 to 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में एंड मैग्नेट मेकिंग फैसिलिटी में। अपार्ट फ्रॉम दैट GMDC इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनीज। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है दैट इज परमानेंट मैग्नेट्स, तो वो भी आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो अब ये समझते हैं कि इंडिया क्या कर रही है। सो इंडियन गवर्नमेंट भी रिसेंट में 3000 करोड़ का ऑलरेडी इंसेंटिव अनाउंस किया गया सो दैट कि हम डोमेस्टिकली लोकल मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम घाना या फिर दूसरे एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिस तरीके से हमें और जहाँ से टाइप्स के थ्रू हमें मिल पाए रेयर मिनरल्स। बिकॉज ब्राज़ील और घाना और ऐसे दूसरी कंट्रीज़ भी जो है, रशिया वगैरह, वो भी घाना का 10-12% के आसपास का रिजर्व होल्ड करते हैं। सो हमारा डोमेस्टिक जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे पास में उतने रिजर्व्स भी नहीं है और उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी नहीं है, हेंस वी आर हेवीली डिपेंडेंट। और एक और चीज़ हमने देखा इंटरेस्टिंगली, जैसे पहले US ने ताइवान के थ्रू सेमीकंडक्टर्स वगैरह, चिप्स वगैरह बनाए, राइट, मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी वहाँ पर दिया और ताइवान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। और चाइना ने US ने स्ट्रिक्टली मना किया है ताइवान को चाइना से ये टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। सो बेसिकली अब चाइना भी कर रहा है यही चीज़ कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं बैन कर रहा है टेक्नोलॉजी रिफाइनिंग प्रोसेस, कि वो US को पता ना चले या बाकी लोगों को यूरोपियन नेशंस में पता ना चले। सो बेसिकली दैट्स हाउ पॉलिटिक्स का गेम चलता है। सो रेयर अर्थ मिनरल्स का माइनिंग का जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी नहीं। सो आपको क्या लगता है आने वाले रिजल्ट्स में हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा? क्या आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में डेंट लग सकता है? और इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? आपके कुछ स्पेशल इनपुट्स रहेंगे तो आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हो। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो इफ यू रियली एंजॉयड इट, जस्ट हिट द लाइक बटन। आप अपने ये वीडियोस लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन कीप स्टेटस पे रख सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर सकते हो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दैट्स हाउ YouTube will be happy. So stay tuned with 360 Investing. See you in the next video. Thank you.